देखिए, बड़ी हास्यास्पद बात है। संसद जो है देश की सबसे बड़ी पंचायत है, जहाँ पर देश के लिए सबसे बड़े फैसले लिए जाते हैं, उन पे चर्चाएं की जाती हैं। सरकार की कोई गलती होती है तो उसकी खामियों को वहाँ पे डिस्कस किया जाता है। सरकार अगर कोई बात झूठ बोलती है तो पहले कहा जाता था कि सरकार ने झूठ बोला तो आपने उसको असंवैधानिक कर दिया। आपने बोला, आप बोलेंगे कि असत्य बोला। अब आपने बोल दिया कि असत्य भी असंवैधानिक है। तो इसका मतलब अगर केंद्र सरकार वहाँ संसद में खड़े होकर झूठ बोलेगी तो हम उनको ना झूठा बोल सकते ना उनके शब्द को असत्य बोल सकते। अगर वो लोगों को धोखा देंगे तो हम उनको विश्वासघाती नहीं बोल सकते। अगर डिक्टेटरशिप चलेगी तो हम डिक्टेटरशिप शब्द इस्तेमाल नहीं कर सकते। अगर सरकार ने जुमले बोलकर सरकार बनाई और विश्वासघात किया तो ना तो हम जुमला बोल सकते ना हम विश्वासघात बोल सकते। और इतनी ज़्यादा महिलाओं के खिलाफ ये लिस्ट है कि जिन महिलाओं के साथ अगर कहीं पे सेक्सुअल हैरेसमेंट होता है तो सेक्सुअल हैरेसमेंट शब्द भी नहीं बोल सकते। मैं जानना चाहता हूँ कि सेक्सुअल हैरेसमेंट शब्द बोलने में किसको क्या एतराज़ हो सकता है। आपको एतराज़ तो उन लोगों से होना चाहिए जो सेक्सुअल हैरेसमेंट कर रहे हैं। आप बोल रहे हैं आप सेक्सुअल हैरेसमेंट को बढ़ावा देना चाहते हैं। आप नहीं चाहती कि कोई आदमी इसके ऊपर आवाज़ उठाए, ना संसद पे बात हो ना कहीं बाहर बात हो। ये बहुत मुझे लगता है कि पूरी तरीके से एक तानाशाही है। लोगों की आवाज़ आपने सड़कों पे बंद कर दी, गलियों में बंद कर दी। पोस्टर वो लगा नहीं सकते, पर्चे वो छाप नहीं सकते, मीडिया में आपके खिलाफ बोल नहीं सकते, ट्वीट वो कर नहीं सकते, फेसबुक पे वो जा नहीं सकते। अब आप कह रहे हैं कि वो संसद में भी आपके बारे में नहीं बोल सकते। तो आपने पूरी तरह से तानाशाही लगा दी। इस तरीके की तानाशाही तो इंदिरा गांधी के समय में भी नहीं हुई थी जो आज की है। ये बहुत मुझे लगता है ये लोग नहीं मानेंगे। और जिन्होंने ये लिस्ट बनाई है ये संसद की गरिमा के खिलाफ है। और मेजॉरिटीज़म और हाइपर नेशनलिज्म को बढ़ावा देकर आप अगर एक सरकार बनाते हैं तो जनता इस तरीके की सरकार को बहुत जल्द उखाड़ के फेंकती है। श्रीलंका की सरकार ने बहुत कोशिश की कि बौद्ध धर्म का नाम लेकर, क्योंकि वहाँ पे ज़्यादातर लोग बौद्ध हैं, उनका नाम लेके वहाँ के वास्तविक मुद्दों को, महंगाई को, बेरोज़गारी को, फाइनेंशियल खराबियों को दबाया जाए। मगर अंततः लोगों ने उन्हीं बेसिक मामलों के ऊपर सरकार को गिरा दिया। हिंदुस्तान की सरकार के लिए बहुत बड़ा सबक है। देश में जो बूस्टर डोज वैक्सीन की बात की जा रही थी, सरकार की तरफ से कि 18 से 19 साल के लोगों को फ्री बूस्टर डोज दी जाएगी। ये फैसला पहले करा जाना चाहिए। मुझे लगता है कि सरकार अपने फैसले बहुत देरी में करती है, जिससे कई बार नुकसान होता है। सरकार को इस तरीके के फैसले समय रहते कर लेने चाहिए। अभी राष्ट्रपति चुनाव को लेकर चर्चा चल रही है, जसवंत सिन्हा जो विपक्ष के उम्मीदवार है उनकी तरफ से कुछ बयान आए हैं जो कब के उम्मीदवार है या जो भी मतलब क्या वे सुनिश्चित करेंगी कि उनकी राष्ट्रपति बनने के बाद ये इम्प्लीमेंट करेंगे। देखिए, दो उम्मीदवार जो हैं हमारे सामने हैं। दोनों उम्मीदवार अपनी अपनी तरीके से अपने वोटर्स को लुभाने की कोशिश करेंगे और मुझे लगता है वो करनी चाहिए।